Is it mandatory to write HSN code on all the invoices? क्या जब मैं अपनी जीएसटी की इनवॉइस जनरेट कर रहा हूं तो मुझे HSN कोड डालना जरूरी है? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, यस, इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन HSN कोड इन इनवॉइसेज। अब ये मैंडेटरी है कि जब भी आप अपनी जीएसटी की इनवॉइस जनरेट करें तो उसमें HSN कोड जरूर डालें। दोस्तों, HSN कोड बेसिकली जो हमारे आइटम्स हैं जिसको हम बेच रहे हैं उसका एक यूनिक कोड होता है। गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्डाइज कोड बना रखा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का नाम हर जगह पर अलग अलग हो सकता है। आप किसी प्रोडक्ट को किसी एक नाम से जानते हो, मैं उसे किसी दूसरे नाम से जानता हूँ। और दूसरा, ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट भी होते हैं कि भाई एक जैसे आइटम्स एक ही ग्रुप के अंदर आ जाए तो उनको एक कोड दिया जाता है जिसे हम HSN कोड बोलते हैं। तो ये जरूरी है कि जब भी आप अपनी इनवॉइस जनरेट करेंगे तो आप उसमें HSN कोड जरूर डालेंगे। लेकिन HSN कोड मुझे कितना डालना है? बेसिकली दोस्तों, HSN कोड 8 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का HSN कोड होता है। अब बात ये आती है कि क्या आपको पूरे 8 डिजिट डालने हैं या आपको उससे कम पर भी काम चल सकता है। तो अब हम चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमें कितने डिजिट का HSN कोड डालना है वो उस बिजनेस की टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। वो टर्नओवर क्या है? यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, यानी कि पूरे साल में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम रहती है, तो यदि आप B2B टैक्स इनवॉइस, B2B का मतलब अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं, जो सामने वाला पर्सन है वो भी जीएसटी के अंदर यदि रजिस्टर्ड है, आप उसका जीएसटी नंबर डाल करके अगर आप इनवॉइस इशू करते हैं तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी होगा। और यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप B2C यानी कि अनरजिस्टर्ड को आप सप्लाई करते हैं, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप उसको सप्लाई करते हैं, तो ये ऑप्शनल है। नॉर्मली 4 डिजिट का आप HSN कोड डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो सभी इनवॉइसेज पे आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी होगा। दोस्तों, 8 डिजिट तो है ही कि आप 8 डिजिट डालते हैं, वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 6 डिजिट का तो आपको HSN कोड डालना होगा ही होगा। और all 8 digits of HSN और SSC कोड इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर द जीएसटी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो उस केस में आपको 8 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी होगा। उस केस में आपकी टर्नओवर की कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि यदि आपकी टर्नओवर चाहे 5 करोड़ रुपए से भी कम है और आप अगर एक्सपोर्ट का काम करते हो लेट से, तो आपको पूरे 8 डिजिट का HSN कोड डालना होगा। तो दोस्तों, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और अगर आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि यदि आपने HSN कोड अपनी इनवॉइस पे नहीं डाल रहे तो देखिए कि क्या आपको HSN कोड डालना चाहिए कि नहीं, क्योंकि B2C के केस में तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन B2B के केस में यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड डालना जरूरी होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।